पे आपसे सवाल कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, मैं इसलिए अंत में आपके पास आया हूँ। अभी तक 7 दशकों का जो हमारा लोकतंत्र है उससे कुछ ज़्यादा हो गया है, इसके दौरान ऐसी घटनाएं अनप्रेसिडेंटेड नहीं हैं। राज्यों के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर कई बार हो चुकी हैं। उसके हिसाब से हमने अपने संविधान में तब्दीलियां की, कानून बनाए। उन कानूनों में कुछ गलियां मिली नहीं तो फिर और कानून बनाए, उनमें मिली तो और कानून बनाए, कई बार संशोधन कर लिए। लेकिन क्या ये हमारी विफलता नहीं है कि हम एक पुख्ता फुल प्रूफ कानून जो दल बदल को रोके, जो इस तरह की प्रैक्टिसेज को रोके और जो ये सब जो करना पड़ता है इस सब को रोक दे, ऐसी चीज़ हम आज तक नहीं बना पाए, ऐसा कानून आज तक नहीं बना पाया, ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं बना पाया। क्या हमारा फेल्योर नहीं है? सुरेश जैन साहब। बिल्कुल शर्मा जी, ये 100% हमारा फेल्योर है। और मैं ये कहूँ कि जितना कठोर से कठोर कानून बनाते चले जाएंगे उतना ही आपका फेल्योर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कानून को फेल करने वाले एक्सपर्ट्स की बहुतायत में संख्या उपलब्ध है। मेरा कहना यह है कि इसकी जड़ में दल बदल कानून ही है जो आज ये स्थिति पैदा कर रहा है। दल बदल कानून ये कहता है कि आप अगर फुटकर दुकानदार हैं तो आप सजा के हकदार हैं, और अगर आप थोक दुकानदार हैं तो आपको इनाम मिलेगा। अगर आप पूरे बसपा के दल को हमारे में शामिल कर लो या 2/3 को शामिल कर लो तो वो तो नैतिकता है। और यदि कुछ लोग छोड़ के चले जाएं तो उन्हें अपने पद त्यागना ही पड़ेगा, अपनी सीट त्यागनी ही पड़ेगी। इसके 2 कारण स्पष्ट नजर आते हैं। एक महत्वाकांक्षा, पद का लालच, ये तो अपनी जगह है ही, लेकिन दूसरा एक कारण और भी है। वो कारण यह है कि उन्हें पार्टी में इतने कठोर नियमों में बांध दिया गया है कि उनकी स्वतंत्रता का ह्रास हो गया है। आज एक एमएलए हाउस के अंदर ऐसा बिल जिसे वो दिल से नहीं चाहता है, उसका भाषण सुन लें आप, 1 घंटे का भाषण में पूरे दल उस बिल के विरोध में बोलता है। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण विधानसभा में देखे कि पूरा भाषण उसका उस बिल के विरोध में होता है, और जब वोट देने का नंबर आता है तो विप के कारण उस सदस्य को उस विप के पक्ष में वोट देना पड़ता है। हमने संसदीय प्रणाली ऑलमोस्ट ब्रिटेन से उधार ली है, लेकिन ब्रिटेन में आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर भी, मंत्री भी, वहाँ के जो सांसद है वो भी अपनी पार्टी के बिल के विरोध में वोट करते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती कि सिर्फ 2 जगह पर, जब फाइनेंस बिल हो और जब सदन का अविश्वास या विश्वास मत का प्रस्ताव हो, उसी समय विप लागू किया जाए, बाकी समय सदस्यों को स्वतंत्रता हो अपने विचार प्रकट करने की, अपना वोट देने की, सत्ता पक्ष के बिल का विरोध करने की भी, तो एक भड़ास निकल जाएगी, एक मैसेज पब्लिक में चला जाएगा। आप मान के चलें कि दल बदल को रोकने में ये प्रवृत्ति बहुत बड़ा सहयोग करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब तक कोई बड़ा नेता सहयोग नहीं करता है तब तक ये 2/3 या 15, 20, 25, 30 सदस्यों का दल बदल नहीं हो सकता। छोटे सदस्य जिनका आधार कमजोर है वो दल बदल में कभी भी आगे नहीं आते जब तक कोई नेतृत्व करने वाला नहीं हो। और जो नेतृत्व करने वाला है, मैं इन सभी आरोपों को मेरे मन से नहीं मानता कि कोई बड़े लेवल का नेता कोई 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए में बिक जाता होगा और वो उसके लिए अपने दल से थोक में कोई डीलरशिप लेता होगा। वो किसी न किसी मतभेद के कारण, नेतृत्व से मतभेद के कारण, अपनी बात ना सुने जाने के कारण, अपना अपमान महसूस करने के कारण उस दल को त्यागने की बात करता है। और जब लगता है कि मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तब वो थोक में बाड़ेबंदी करने की बात करता है। उस समय हो सकता है कि कई तरह के लोभ लालच चलते होंगे। अभी बात चल रही थी मंत्री पद देने की, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और कहीं पर। मैं कहना चाहूँगा कि इन 19 सदस्यों की सदस्यता यदि जाती है या ये 19 सदस्य कांग्रेस के विरोध में मत देते हैं, तो जो सदस्य कांग्रेस में बच गए हैं 88 सदस्य, उसके बाद जो सदस्य इनको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में 14 तारीख के बाद जब बहुमत मिल जाएगा, इनमें से कई लोगों को हम मंत्री पद सुशोभित करते हुए नहीं देखेंगे? चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे अन्य पार्टियों के सदस्य हों। जब देखेंगे तो बात एक ही है, फर्क इतना सा ही है कि किसकी कमीज उजली है। मेरी कमीज तेरी कमीज से ज़्यादा साफ है। और इस देश में कोई राज्य बचा हुआ नहीं है, कोई पार्टी बची हुई नहीं है। असल बीमारी ये हो गई कि हमारे 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कोई 2 सदस्य लेके आता है, कोई 4 लेके आता है, कोई 3 लेके आता है, कोई 5 लेके आता है। उस पूरे सदस्य दल को या उसके 2/3 सदस्यों को पावरफुल सदस्य दल के लिए तोड़ना बच्चों का खेल रह गया है। पिछले कार्यकाल में देखा पूरा बसपा कैसे शामिल हो गया, इस कार्यकाल में देखा कैसे शामिल हो गया। और मुझे तो लगता है कि जो बचे हुए दल हैं,
किसी के 2 सदस्य है, किसी के 1 है, किसी के 3 है। हम देख रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, एक सदस्य खुलेआम विरोध करता है, लेकिन वो पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। दूसरे जो दल हैं, जब लगा कि हमारे में अंदर विरोध हो रहा है तो उन्हें बुझे मन से समर्थन देना पड़ता है, वरना कल मालूम पड़ेगा कि बसपा की तरह वो पार्टी भी यहाँ के इतिहास से साफ हो गई है। इसलिए कानून में परिवर्तन किया जाना चाहिए। और जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है कि सदस्यों का दल विदल नहीं होना चाहिए, पार्टी ही पूरी समाहित हो तो फायदा है। और जो ये याचिका पेश की गई है, यदि ये परवान चढ़ती है तो निश्चित रूप से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कोई नजीर पेश करेंगे जो आने वाले समय में इसमें सुचिता ला सकेंगे। इसकी हम सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम सभी प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। और मैं तो आशावादी हूं, ये मान के चलता हूं, जब वो दिन नहीं रहे आया राम गया राम वाले, तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। हम सब मिलकर कोई न कोई इसमें सुधार लेकर आएंगे। शुक्रिया सुरेश जी, और शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। समय समाप्त हो गया, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।